हेलो एवरीवन। मैं आज ऊतक में आज स्टडी करेंगे और अध्ययन करेंगे इसके बारे में, ऊतक के बारे में। ऊतक क्या होते हैं और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है हमारे चैनल में। पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको कह देता हूँ, मैं हम लोग आप लोगों को पूरी मेहनत करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। राइट, छोटे छोटे कंटेंट में हम आपको दे रहे हैं, हर चीज़ को दे रहे हैं। ये RPF ऐसा ही में आता है, ठीक है ना। अब तो साइंस हमारी हर किसी में आने लगी है, राइट, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। और समय व्यर्थ ना करते हुए, राइट, क्योंकि समय बहुत कीमती है। टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन दिस। समय किसी की पीछा नहीं करता, जो समय निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता, राइट। आज 11:55 मिनट हो रहा है, 10 सितंबर है, 10 सितंबर 2024, राइट। टिशू, राइट, टिशू पढ़ते हैं। टिशू क्या होते हैं? ऊतक, हिंदी में बोलते हैं ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं टिशू। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, राइट। इसकी जो परिभाषा है, कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को, कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को ही इसका जो निर्माण करती है या जन्म देती है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। इसकी संरचना और कार्यप्रणाली, यही हमारे क्या कहलाता है? टिशू कहलाते हैं। एकदम समान होते हैं, निर्माण, संरचना और कार्यप्रणाली एकदम समान होता है, ठीक है। ऑर्गन्स जैसे मतलब जैसे हार्ट हो गया, टिशू, ये हमारे टिशू बने हुए हैं, ये टिशू हैं, ये कोशिका है हमारी, ठीक है ना। इससे ही हमारा क्या होता है? ऑर्गन्स का निर्माण होता है, राइट। कोशिका क्या होते हैं? कोशिका का एक हमने स्ट्रक्चर वाइज आपको समझाने के लिए कर रखा है। जैसे कोशिका यानी कि सेल्स कहा जाता है, इससे कोशिका से क्या होते हैं? ऊतक, ऊतक से ही क्या कोशिका जो होती है कि स्टडी को, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा साइटोलॉजी के शब्द नाम जो दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका जो ऊतक कहलाते हैं, ऊतक के अध्ययन को क्या कहता है? हिस्टोलॉजी। और कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, जो नाम सबसे पहले दिया था रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था। टिश्यू यानी कि ऊतक, यानी कि इसके अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक विज्ञान, ऊतक विज्ञान क्या होता है? आधुनिक ऊतक विज्ञान के पिता जो हैं वो कौन है? जेविरा बिचट है। कौन है? जेविरा बिचट है। और इसके हिस्टोलॉजी के जो फादर कहा जाता है मैर्मलो मैग्रिपी कहा जाता है, ठीक है। तो ऊतक से क्या होता है? अंग का निर्माण होता है, और अंग से अंगतंत्र से शरीर हमारा संरचना प्रदान की जाती है, राइट। ऊतक, टाइप्स ऑफ टिश्यू। ऊतक के प्रकार क्या क्या प्रकार हैं? एक तो जंतु ऊतक कहलाते हैं, एक पादप ऊतक होते हैं। जंतु ऊतक में क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ एनिमल, जंतु कोशिका का समूह होता है, जंतु कोशिका का समूह जिसमें ह्यूमन आते हैं, राइट। और पादप ऊतक में क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ प्लांट, यानी कि पादप कोशिका का समूह होता है। प्लांट टिश्यू में क्या होते हैं? पेड़ पौधे स्टेप से जाते हैं, तो उसमें पादप टिश्यू कहलाते हैं। और जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू, यानी कि जिसमें जंतु कोशिका का समूह होता है, जैसे ह्यूमन हो गया हमारा, राइट। ये दो भागों में है। मानव शरीर में ऊतक व उनके प्रकार कौन कौन से? 4 प्रकार है मानव शरीर में ऊतक का। उनके जो प्रकार है, नंबर इनके उपकला ऊतक, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिथिकल टिश्यू, और संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के होते हैं मानव शरीर में ऊतक व उनके प्रकार जो होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, राइट। ये उपकला ऊतक के जो देख लीजिए ऑर्गन्स है, ये सारे ये हमारा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ऐसे एक बार इसको पाउच करके आप इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वेसल है ना, और ये इसके बारे में सब कुछ आप एक बार पाउच करके देख लीजिए वीडियो, राइट। उपकला ऊतक क्या होते हैं? शरीर के बाह्य परत आधारित होता है, आधारित त्वचा होती है। उपकला ऊतक क्या होता है? शरीर के बाह्यतम परत पर आधारित होती है। जैसे हम लोग जैकेट कपड़े पहन लेते हैं, ये हमारे शरीर का काम करते हैं। उपकला ऊतक भी ऐसे ही काम करता है, हमारे जैकेट का निर्माण करता है, यानी कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, तथा शरीर के अंदर उपस्थित अंगों के आंतरिक परत उपकला ऊतक के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये किसके बने हुए होते हैं? उपकला ऊतक के बने हुए होते हैं, राइट। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये हम सब लोगों का ही चैनल है, इसे अच्छे से प्यार बनाएं, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। हमें भी मिलियंस में पहुंचा दीजिए प्लीज़। सिर्फ आप लोगों को दुआ की वजह से हो सकता है ये सब कुछ, अन्यथा नहीं है। प्लीज़, थैंक यू।